दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ अपने शादीशुदा जिंदगी में बहुत ही खुश थे। शादी के 3 साल बाद भी उनका विक्की कौशल के साथ रोमांटिक लाइफ जिंदा है और दोनों एक दूसरे से बेपनाह प्यार और परवाह करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वो एक दूसरे को स्पेस देते हैं। दोस्तों, कैटरीना कैफ ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में बताया कि रिश्तों में स्पेस देना कितना जरूरी है। हर इंसान की अपनी निजी स्पेस और पहचान होती है, जिसे सम्मान देना चाहिए। दोस्तों, कैटरीना ने कहा, मैं दूसरों का फोन नहीं छूती, अगर कभी छुआ भी है तो सिर्फ उनकी तस्वीर खींचने के लिए। मैं ना तो स्क्रॉल करती हूँ, ना ही कोई चैट देखती हूँ। मुझे लगता है कि हर किसी की पर्सनल स्पेस का सम्मान होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो रिश्तों में समस्या आनी तय है। दोस्तों, कैटरीना ने आगे कहा, हम तभी भरोसेमंद पार्टनर बन सकते हैं जब हम सामने वाले को उनकी पहचान और स्पेस दे। हमें यह समझना चाहिए कि सामने वाला इंसान भी एक अलग सोच और भावना रखता है। अगर हम उनकी सीमाओं का सम्मान करते हैं, तब भी वह हम पर भरोसा कर पाएगा। दोस्तों, कैटरीना ने आगे बताया कि अक्सर लोगों को लगता है कि अगर पार्टनर अपने कुछ पल अकेले बिताना चाहता है या कुछ बातें शेयर नहीं करता तो शायद वह दूर हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। कैटरीना के मुताबिक प्राइवेसी और दूरी दो अलग चीजें हैं। निजता का मतलब होता है आत्मसम्मान और मानसिक स्पेस, जो किसी भी हेल्दी रिलेशनशिप के लिए जरूरी होता है। एक रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए खुलकर बात करना बेहद ही जरूरी होता है। अगर किसी चीज को लेकर मन में संदेह या परेशानी हो तो उसे छुपाने के बजाय शेयर करे। इससे रिश्तों में पारदर्शिता बनी रहती है और गलतफहमियां दूर होती है। अगर पत्नी को अपने पति से व्यवहार या वफादारी को लेकर संदेह है तो वह उसका फोन चेक कर सकती है, लेकिन कानूनी रूप से यह स्पष्ट नहीं कि ऐसा करना पूरी तरह से वैध है। भारत में किसी भी अनुमति के बिना उनकी प्राइवेसी में दखल देना स्टॉकिंग या निजता का उल्लंघन माना जा सकता है, चाहे वह पति पत्नी क्यों ना हो। पति यदि बिना पत्नी की अनुमति के उनका फोन चेक करता है तो यह भी निजता का उल्लंघन माना जाता है। कुछ मामलों में इसे घरेलू हिंसा के अंतर्गत भी देखा जा सकता है, खासकर अगर ये बार बार हो तो पत्नी को मानसिक पीड़ा भी पहुंचती है। वैसे कैटरीना के इन सवालों को लेकर और इन भावनाओं को लेकर आपकी क्या राय है? आप कमेंट कर अपनी अमूल्य राय जरूर देना।